बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपको गुज्जरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुज्जर कौम इतनी बड़ी कौम है और इतनी बहादुर कौम है। वैसे तो बहुत सी गोते हैं गुज्जर कौम के अंदर, जैसे गोरसी, चौहान, कसाना, ठेंडा, पसवाल, चेची, बजाड़ और खटाना। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ खटाना गोत के ऊपर बात करेंगे। खटाना गुज्जर कबीले का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इनके शवाहिद मिलते हैं। रियासत समठार वस्ती हिंदुस्तान में ग्वालियर के मशरिक में वाक़े एक बहुत बड़ी रियासत थी, जिसकी बुनियाद चंदर राम सिंह गुज्जर और उसके पोते मदन सिंह गुज्जर ने 1760 में रखी। सन 1947 तक इस गुज्जर रियासत में 5 गुज्जर राजों और 1 गुज्जर रानी और 4 महाराजों ने हुकूमत की, और ये सब के सब खटाना गुज्जर थे। ये वो दौर था जब इन खटाना गुज्जरों को अंग्रेज़ों की तरफ से 11 तोपों की सलामी दी जाती थी, और जब तक अंग्रेज़ वहाँ पर मौजूद रहे तो ये रिवायत उस वक्त तक सलामत रही। 1947 के बाद इस रिवायत का ख़ात्मा हो गया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद इस रियासत को इंडिया के साथ इल्हाक कर दिया गया। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा हुआ तो कुछ खटाना गुज्जरों ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान का रुख किया जाए, और वो सबसे पहले सरगोदा पहुँचे। सरगोदा से फिर सफ़र किया और उसके बाद पाकिस्तान के मशहूर शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में सूरज मियानी आम वाला खूह में जाकर क़याम किया। मुल्तान के अंदर चौक कुरैशी थाना के करीब स्टाफ के पास एक नाला था, वहाँ पर एक खूह मौजूद था, वहाँ पर रहे। जब इंडिया से चले तो काफ़ी सारी गुज्जर और गोतें भी शामिल थीं, जो मुल्तान में आकर अपना उन्होंने क़याम किया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और आज भी मुल्तान में गुज्जर चौक के नाम से एक चौक मशहूर है। गुज्जर चौक के दाएं और बाएं गुज्जरों के डेरे हैं, जिनमें बहुत सी गोतें शामिल हैं, और वो सरगोदा आने के बाद यानी क़याम पाकिस्तान के बाद से वहाँ पर रह रहे हैं। मुल्तान में काफ़ी अरसा गुजारने के बाद फ़ैसला किया गया कि कुछ लोग जो हैं कसीर तादाद में गुज्जरों ने फ़ैसला किया कि वो डीजी खान में जाकर पड़ाव डालें। डीजी खान पहुँचने के बाद वहाँ पर तमाम गुज्जरों को अपनी अपनी ज़मीनें अलॉट की गईं, और जो खटाना गुज्जर गोत थी उसको जो अराज़ी आई वो रांझे वाला खूह 2 मुरब्बा ज़मीन जो है वो उनके हिस्से में आई। डीजी खान पहुंचने के बाद तमाम गुज्जर अपने माल मवेशी के साथ वहां पर रहने लगे, और उनका जो काम था वो ज़राअत यानी फसलों के अंदर काम करना था। मैं एक बात क्लियर करता चलूं, जो पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी गुज्जर थे वो सारे के सारे मुसलमान थे। डीजी खान में कुछ अरसा रहने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, 2 ग्रुपों के अंदर लड़ाई हुई। उस लड़ाई की वजह से कुछ गुज्जर वहाँ पर डीजी खान के अंदर रह गए, और बाकियों ने फ़ैसला किया कि इस लड़ाई को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। और इसमें फ़ैसला ये हुआ कि डीजी खान को छोड़कर किसी और शहर में जाया जाए। जिन गुज्जरों ने डीजी खान से हिजरत की उन सब का तो मालूम नहीं कि वो कहाँ कहाँ गए, लेकिन उनमें से एक फ़ैमिली जो खटाना गुज्जर थे वो मुजफ्फरगढ़ में आकर आबाद हो गए। हिजरत कुछ इस तरह से की गई कि खटाना गुज्जर की फ़ैमिली के 5 जवान जो उस वक़्त जवानी के आलम में थे वो डीजी खान को छोड़ते हैं, और इस हालत में छोड़ते हैं कि अपना साजो सामान जो है वो बांध कर, जो भी उनके पास सोना चांदी मौजूद थी अपने जिस्मों के साथ उन्होंने बांधा, और अपनी भैंसें लेकर दरियाए सिंध के अंदर जो वहाँ से गुज़रता है वहाँ पर उन्होंने अपनी भैंसों को छोड़ा, और अपनी भैंसों पर सवार होकर उन्होंने दरियाए सिंध को अबूर किया, और ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मारे वाला, और उसके बाद फिर मोची वाला, और फिर कच्ची बस्ती में आकर रिहाइश पजीर हो गए। बुज़ुर्गों के मुताबिक जब वो 5 भाई वहाँ से चले तो टिब्बा करीमाबाद के करीब रुके, तो 3 भाइयों को वहाँ पर खदशा है कि क्योंकि उनके पास सामान मौजूद था, उनके पास सोना चांदी भी मौजूद थी, तो उनको वहाँ पर लूट लिया गया, और उसके बाद उन 3 भाइयों का कोई पता ना चल सका कि वो कहाँ पे गए। आपको बताता चलूं कि रांझे वाला खूह जिस बुज़ुर्ग के नाम पे था, ये 5 बेटे जो थे, जो 5 जवान डीजी खान से चले थे वो उसी के बेटे थे। उनमें से एक का नाम सूफ़ी इमाम बख्श और दूसरे का नाम सूफ़ी कबूल गुज्जर था। सूफ़ी कबूल गुज्जर साहब के 2 बेटे
صوفی غلام رسول گجر اور صوفی غلام حسین گجر۔ صوفی غلام رسول گجر کے 3 بیٹے، پہلے کا نام صوفی اللہ دتا گجر اور دوسرے بیٹے کا نام محمد حسین المعروف اللہ بخش گجر اور تیسرے بیٹے کا نام صوفی عبد الرحمن گجر ہے۔ پھر آگے ان تینوں بھائیوں کی اولاد میں سے 4 بیٹے ہیں۔ صوفی محمد حسین المعروف اللہ بخش گجر، ان کے بیٹوں میں سے سر فہرست جو ہیں، سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ الباروی گجر اور دوسرے بیٹے کا نام قاری غلام مرتضیٰ باروی گجر اور تیسرے بیٹے کا نام قاری غلام مجتبیٰ الباروی گجر اور چوتھے بیٹے کا نام صوفی غلام عباس گجر۔ ان کے نام کے ساتھ باروی اس لیے لگایا گیا ہے کہ ان کا جو پیر خانہ ہے وہ عبداللہ بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملتا ہے، ان کے یہ مرید ہیں، اس لیے ان کے ساتھ باروی ایڈ کیا گیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ الباروی گجر صاحب کے 3 بیٹے اور ان میں سے سر فہرست حسن مصطفیٰ صاحب، دوسرے نمبر پر عمر گجر اور تیسرے نمبر پر ابو بکر گجر۔ دوسرے نمبر پر قاری غلام مرتضیٰ الباروی گجر، ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حافظ محمد اویس گجر ہے اور دوسرے کا نام حافظ محمد عبداللہ گجر ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بیٹے ہیں قاری غلام مجتبیٰ الباروی کھٹانہ گجر، ان کے بھی آگے 3 بیٹے ہیں، پہلے کا نام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر گجر صاحب، دوسرے کا نام حافظ محمد عثمان گجر صاحب اور تیسرے کا نام محمد حسنین مدنی گجر صاحب، اور چوتھے اور آخری بیٹے صوفی محمد عباس گجر صاحب کے 2 بیٹے ہیں، پہلے کا نام محمد بلال گجر اور دوسرے کا نام علی حیدر گجر ہے۔ ان سے آگے حسن مصطفیٰ باروی گجر کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام محمد اسماعیل اور محمد ابراہیم گجر ہے۔ ان سے آگے حافظ محمد اویس گجر کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد بن اویس گجر ہے اور دوسرے کا نام زارون بن اویس گجر ہے۔ ان سے آگے حافظ محمد عمر فاروق گجر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد حذیفہ رومی گجر ہے، اور ان سے آگے محمد عثمان باروی گجر، ان کا بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ذوالنورین جامی گجر ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ 1985 میں خدمت دین کے لیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے محمد حسین گجر صاحب کے بیٹوں نے سفر شروع کیا اور فیصل آباد میں آ کر اپنی تعلیم کو مکمل کی اور دین کی خدمت شروع کر دی، اور شہر فیصل آباد کی بہت ہی خوبصورت جگہ جس کو شہر فیصل آباد کا دل کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی جان میں، اولاد میں، مال میں، صحت میں اور علم دین میں برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تا قیامت جو نسلیں ہو یارب، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا۔ پاکستان زندہ باد، گجر قوم پائندہ باد۔